दिव्या भारती एक ऐसा चेहरा जिसने जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री करी थी उन्हें पहचान मिली श्रीदेवी की कॉपी से। उन्हें शुरू से ही कहा जाने लगा कि ये श्रीदेवी जी की कॉपी है, इन्हें कॉपी से ही पहचान मिली। लेकिन दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्रीज में सिर्फ कॉपी होना नहीं होता, कॉपी होने से कोई स्टार नहीं बन जाता। ऐसे अनेक ही कॉपी हैं, जैसे हीरो है, गोविंदा है, अमिताभ बच्चन है, बहुत सबकी कॉपी हैं। लेकिन ऐसा नहीं है उनकी कॉपी होने की वजह से किसी को नाम शोहरत मिल जाए। ऐसी ही थी दिव्या भारती। दिव्या भारती को श्रीदेवी की कॉपी कहा जाता था, लेकिन अचानक से 3 साल बाद इनका एक्सीडेंट हो गया, ऐसा बताया गया। लेकिन क्या थी वजह, किन वजहों से इनका एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट था, हत्या थी, मर्डर था, और क्या सुसाइड करा था इनने, या इनको जबरदस्ती किसी ने फोर्स करा था सुसाइड करने के लिए? तो ऐसे क्वेश्चन बने हुए हैं। लेकिन हुआ क्या था, ये आज भी सभी के मन में, सभी फैंस दर्शकों के मन में एक क्वेश्चन बना हुआ है और सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इनका मर्डर या सुसाइड या एक्सीडेंट हुआ कैसे था। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ दिव्या भारती की एक्सीडेंट या सुसाइड या मर्डर जो भी था कैसे हुआ था, क्या हुआ था उस रात। तो सबसे पहले बात करते हैं दिव्या भारती की। दिव्या भारती ने 14 के समथिंग मूवी करी थी। उन्होंने एंट्री ली थी 1990 के समथिंग और उन्हें लगातार पिक्चर मिलती जा रही थी। उन्होंने 14 पिक्चर कर चुकी थी और 6 तेलुगु तमिल की मूवी कर चुकी थी। वो हिंदी और तेलुगु तमिल की मूवी एक साथ करती थी। तेलुगु तमिल के लिए वो हैदराबाद जाती थी और हिंदी मूवी की शूटिंग वो मुंबई में करती थी। दिव्या भारती की पहली पिक्चर थी बिस्वात्मा, जिसमें उन्होंने गजब का किरदार निभाया था। मेन चीज होती है भाई एक कॉपी होना। उन्होंने ये पिक्चर करके साबित कर दिया था कि वो सिर्फ कॉपी नहीं है और वे खुद में कुछ हैं, एक्टर हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा फिल्म इंडस्ट्रीज, बॉलीवुड और साउथ में बता दिया था। 1900 के दशक में, 90 के दशक में दोस्तों, 1990 से लेके 1993 तक उन्होंने टोटल 20 फिल्में कर ली थी। उनके खाते में 20 पिक्चर थी और बाकी की बहुत सारी मूवी बची थी। कुछ मूवी की शूटिंग चल रही थी, कुछ की होने वाली थी स्टार्ट। लेकिन 1993 में 5 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। न्यूज और वेबसाइट के माध्यम से जितनी भी मुझे जानकारी मिली, मैं सारी आपके लिए इकट्ठा करके लेके आया हूँ। दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया था। वैसे कहा जाता है उनकी शादी हुई थी साजिद नाडियावाला से, जो कि प्रोड्यूसर भी थे। लेकिन इनकी मुलाकात कराई थी गोविंदा जी ने, बताया जाता है, और गोविंदा जी खुद बोलते हैं कि उन्होंने अपनी पहली मुलाकात कराई थी साजिद नाडियावाला की दिव्या भारती से। और कुछ समय बाद हम सबको मालूम पड़ता है न्यूज के माध्यम से कि दिव्या भारती और साजिद नाडियावाला ने शादी कर ली। लेकिन इससे पहले हुआ क्या था दोस्तों, जब गोविंदा ने मुलाकात करवाई थी तो इसके बाद इन दोनों को आपस में प्रेम हो गया और इसके बाद इन्होंने शादी करने का मन बना लिया। वैसे तो साजिद पहले से शादीशुदा थे, लेकिन उन्होंने फिर भी दिव्या भारती से शादी करना उचित समझा और शादी की। उनकी शादी मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार हुई। काजी ने जो भी है निकाह पढ़ा और उनका नाम शादी के बाद सना हो गया। सना साजिद नाडियावाला हो गया था, लेकिन उनकी शादी की खबर छुपाई गई। साजिद का कहना था कि अभी दिव्या का कैरियर पीक पे है, यदि अभी शादी की अफवाह उड़ गई तो उनका कैरियर समाप्त हो जाएगा। उनके कैरियर को बचाने के लिए उन्होंने शादी की न्यूज को छुपा के रखा। बोला कि जैसे ही जो मूवी की शूटिंग चल रही है और जो मूवी आने वाली है वो एक बार रिलीज हो जाएंगी तो हम न्यूज में ये जानकारी दे देंगे और सभी को बता देंगे। तो ऐसा कहा जाता है उनके द्वारा। दिव्या इस बात को मान भी जाती हैं और उनका रिलेशनशिप चलता रहता है, लेकिन उनका रिलेशनशिप ज्यादा समय तक नहीं चल पाता। आपसी में अनबन होने लगती है और जो उनकी सासू माँ थी उनसे भी खटपट होने लगती है। पारिवारिक समस्या ससुराल में उनके होने लगती है। वैसे साजिद नाडियावाला ने एक वर्सोवा में घर दिया जो कि 3 बेडरूम का था, जो कि वो वहाँ अपनी मेड के साथ रहती थी। मेड की बात करें तो मेड उनके बचपन से थी, जो उनके घर में थी। वहीं आ गई थी साथ में मुंबई में भी दिव्या के साथ अपनी मेड रहती थी। लेकिन उनके भाई कुणाल हमेशा दिव्या के घर आते जाते रहते थे और उनको सबको मालूम भी था कि साजिद से उनकी शादी हो चुकी है। वैसे वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट में रहती थी 5वीं मंजिल पे दोस्तों।
लेकिन और बताया जाता है कि दिव्या भारती अपनी लाइफ से बहुत ही खुश थी। उनको बहुत सारी पिक्चरें मिलने वाली थी और मिलती जा रही थी और बहुत सारी मूवी की वो शूटिंग कर भी रही थी, साथ ही शूटिंग चल रही थी। लेकिन अचानक से वो काला दिन आ गया 5 अप्रैल 1993 को। 5 अप्रैल 1993 को वो काला दिन था जिस दिन दिव्या भारती की मौत हुई। तो शुरुआत से बताते हैं उस दिन की बात हम आपको। तो हुआ क्या था, दिव्या भारती शूटिंग से लौटी थी हैदराबाद से। उनके पैर में बताया जाता है न्यूज के माध्यम से, और मैंने अनेकों प्रकार से वेबसाइटों पे जानकारी खंगाली, वहां से मिला मुझे कि उनके पैर में एक छोटी सी चोट लगी थी। लेकिन उन्होंने उसी दिन 5 अप्रैल के दिन अपने लिए एक घर बुक किया जो कि 4 बेडरूम का था। उनके खुद का पैसा था। वैसे साजिद नाडेवाला ने जो घर उनको दिया था वो ना साजिद के नाम पे था न दिव्या के नाम पे। कुल मिला के वो एक किराए का घर था जिस पे दिव्या रहती थी। अब दिव्या ने बहुत सारी मूवी कर ली थी और दिव्या के पास बहुत सारी मूवियों के ऑफर थे, तो दिव्या के पास पैसा भी बहुत हो चुका था। उन्होंने अपने पैसे का एक घर लिया जो कि 4 बेडरूम का था। उन्होंने अपने मम्मी पापा जी को फोन करा और अपने भाई को बुलाया। वैसे अपने भाई को सबको बताया कि मैंने 4 बेडरूम का मुंबई में घर ले लिया है। भाई मुंबई में घर लेना अभी नहीं, पहले भी बहुत बड़ी बात थी। दिव्या भारती को घर लेने की बहुत ही बड़ी खुशी थी। वो अपने आप में बहुत खुशी थी और उन्होंने अपने करीबियों को इस बारे में सबको जानकारी भी दी थी कि उन्होंने घर ले लिया है। और ये जानकारी हमको पुलिस के द्वारा प्राप्त हुई, जो कि पुलिस ने बाद में न्यूज में बताई थी। दिव्या भारती 5 अप्रैल के दिन बहुत खुश थी क्योंकि उन्होंने शूटिंग खत्म की थी हैदराबाद की और घर खरीदा था उन्होंने मुंबई में अपने पैसे का, वो भी 4 बेडरूम का। तो उनका आज काम पे जाने का मन भी नहीं था और उनके पैर में चोट भी लगी थी, पट्टी लगी थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि आज मैं रिलैक्स करूंगी और घर पे ही रहूंगी। वैसे वो बताया जाता है कि उस दिन 5 अप्रैल को दिन समथिंग वो अपने घर पे आ गई थी और दोबारा कहीं निकल के नहीं गई, ऐसा बताया जाता है। लेकिन हुआ क्या था भाई, वो पूरे दिन सारे दिन घर पे रही। उनकी मेड साथ में थी और उनकी जो फैशन डिजाइनर थी नीता लुल्ला, वो उनकी स्टार्टिंग से फैशन डिजाइनर रही थी और उनकी करीबी थी, दोस्त भी थी। तो उन्होंने अपनी फैशन डिजाइनर को बताया कि मैंने 4 बेडरूम का घर ले लिया है। तो नीता लुल्ला भी बहुत खुश हुई और पार्टी करने का मन बनाया। शाम को समय दिव्या भारती ने बोला कि रात में अपन लोग पार्टी करेंगे, तुम लोग आ जाना, ठीक है। तो जो श्याम लुल्ला थे वो डॉक्टर थे और नीता लुल्ला के हस्बैंड थे, तो वो आपसी में बहुत अच्छे दोस्त थे। तो करीबन 9 बजे श्याम और नीता दोनों पहुंच जाते हैं तुलसी अपार्टमेंट दिव्या के घर पे, जहां ड्रिंक पार्टी होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं दिव्या भारती की जो मेट थी वो किचन में सैंडविच वगैरह, अपनी देसी भाषा में कहें तो चखना वगैरह बना रही थी। समथिंग 9 बजे से ये पार्टी स्टार्ट हुई और चलते 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 11 समथिंग बज गए। 11 बजे का वक्त था जब ये पार्टी चल रही थी और इस समय पे सभी लोग बाथरूम का यूज कर रहे थे, नहाने का यूज कर रहे थे, थोड़ी बहुत टहल भी रहे थे और पार्टी चल रही थी, टीवी चल रही थी और एक अच्छा सा माहौल बना हुआ था, सभी एंजॉय कर रहे थे। वहीं 11 बजे के समथिंग की बात है जब दिव्या भारती अपनी सीट से उठ के, अपने चेयर से उठ के और अपने सोफा से जो भी कहें वहां से उठ के सीधी जाती हैं किचन में अपनी मेड के पास। वैसे मेड उनके बचपन में साथ रही है तो वैसे उसकी पहचान भी अच्छी थी, एक प्रकार से कहें तो वो एक अच्छी दोस्त भी थी मेड के साथ और उनकी मेड से अच्छी खासी पटती थी। तो वो जाके मेड के पास बैठ जाती हैं जहां मेड उनके लिए कुछ चखना कहें या जो भी कह लें अपन वो बना रही थी। तो उनसे बात करती हैं और किचन में एक खिड़की थी। वैसे तो मुंबई में आपने देखा होगा जाली लगी होती है खिड़की के पास, जिससे किसी भी प्रकार का सामान, वस्तु या कोई भी वस्तु नीचे ना गिर पाए। लेकिन तुलसी अपार्टमेंट में पहले, आजकल का नहीं बता सकते, वैसे जाली लग गई होंगी और बताया जाता है न्यूज रिपोर्टिंग और तुलसी अपार्टमेंट की आजकल फोटो सामने आती है, उसमें जाली लग गई है। तो पहले एक लोहे की जाली लगी रहती थी, वो नहीं थी उस समय जब दिव्या भारती वहां रहती थी। तो 1993 की 5 अप्रैल की बात है, 11 बजे के समथिंग दिव्या भारती जाती हैं और अपनी जो खिड़की थी उस पे जाके बैठ जाती हैं, समथिंग ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ और खिड़की ऐसी है, पीछे साइड खुला है और अंदर साइड किचन है। दोस्तों उस काली रात को दिव्या भारती अपनी खिड़की पे बैठी हुई थी और खिड़की में एक हुक होती है भाई साहब, एक कुछ स्टेप या कुछ भी मान के रखें कि अपन जैसे उसको धक्का देते हैं ना, वो रिटर्न आके लगती है। ऐसी दिव्या भारती की खिड़की थी, ऐसा कि
पुलिस ने बताया था जानकारी में उनको, उन्होंने एक छोटी से छोटी बात को साबित करा था। वैसे वीआईपी मामला बन गया था, इसमें बहुत ही सवाल उठ रहे थे। उन्होंने एक छोटी से छोटी बात को भी एफआईआर में नोट करा था, अपनी इन्वेस्टिगेशन में नोट करा था। तो उसमें बताया गया था कि दिव्या भारती की खिड़की में थोड़ा पुश करने पे वो रिटर्न आती है, तो उन्होंने इस बात को लिखा था। वैसे ही दिव्या भारती अपनी खिड़की पे बैठी थी और थोड़ी सी पुश हो रही थी दोस्तों, ऐसे। तो ऐसे करते करते उस टाइम हुक नहीं थी, या हम माने अचानक से, या कोई दुर्घटना है, किसी ने साजिश करी है उनको ऐसा करने पे, या फिर उनको मालूम था कि दिव्या हमेशा इस खिड़की पे आके बैठती हैं। जो दीवार की चौड़ाई थी दोस्तों वो 12 इंच थी, और वैसे भी दिव्या भारती बहुत ज्यादा ड्रिंक करे हुए थी, बहुत ज्यादा नशे में थी। तो उस टाइम पे जैसे ही वो जाके ऐसे बैठी, उन्होंने पुश करने की कोशिश की खिड़की को। क्या करा ये तो हम आपको साफ नहीं बता सकते, पर खिड़की पे जाके जैसे ही बैठी हैं, अपने आप को बैलेंस करना चाहती थी, लेकिन अचानक से उनका बैलेंस मेंटेन नहीं हो पाता है और वो सीधे जाके गिरती हैं नीचे पार्किंग में। बेंची दोस्तों, उस बिल्डिंग की 5वीं मंजिल से दिव्या भारती सीधे गिरती हैं नीचे कंक्रीट पर, वहां के फर्श पर। दोस्तों बताने वाली बात यह है और सोचने वाली, और आपको आश्चर्यचकित भी कर सकती है। हमेशा उस अपार्टमेंट में उनकी खिड़की के नीचे बहुत सारी गाड़ियां पार्क होती थी, और बहुत सारी गाड़ियां पार्क हुआ करती थी और हमेशा रहती थी। लेकिन उस टाइम पे एक भी कार उस टाइम वहां पर नहीं थी। सारा का सारा पार्किंग प्लॉट खाली था। वो सीधी गिरती हैं जाकर फर्श पे, कंक्रीट पे, और उनकी मेड और श्याम लुल्ला और नीता लुल्ला के द्वारा बताया जाता है उनके जाने और एक्सीडेंट होने की टाइमिंग बस 2 से 4 मिनट की रही थी। 2 से 4 मिनट के अंदर ही ये वाकया हो गया था। जब वो खिड़की से गिरी थी तो नीता और श्याम दोनों टीवी देख रहे थे। वैसे मेड किचन में थी, उन्होंने ही उनको गिरते देखा था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में लिखा गया था। दोस्तों दिव्या भारती जैसे ही नीचे गिरती हैं, वहां पर सभी लोग देखते हैं कि दिव्या गिर चुकी हैं। उन्हें जस्ट उठा के गाड़ी में डाल के सीधा पास ही के जो हॉस्पिटल था वहां ले जाया गया। जब ही उनको गाड़ी में डाला गया था, रखा गया था और ले जाने के लिए उनको बिठाया गया था, तभी वो ठीक थी, जिंदा थी। लेकिन बहुत ज्यादा ड्रिंक में थी, बहुत ज्यादा नशा में थी, और उनको बहुत लग चुकी थी, पूरे चेहरे पे खून आ चुका था, बहुत बुरी तरीके से सीधे गिरी थी दोस्तों, बहुत ज्यादा चोट लगी थी। उनको जैसे ही हॉस्पिटल ले जाया गया और जानकारी मिली और डॉक्टरों ने बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो समाप्त हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। दोस्तों वहीं एक केस मिलता है जादव को। जी शायद जादव थे, जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, जो कि बरसोआ पुलिस थाने के अंडर एक केस आता था। तो उसी पुलिस थाने को एक केस मिला। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन चालू करी और हर तरीके से इसे जांचना चाहा और जांच की कोशिश भी की। शुरू से ही स्टार्टिंग से उन्होंने नरमी बरतना बंद कर दिया था और बड़ी ही कड़ाई से इस मामले को इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। वैसे पूरे देश में हल्ला मच चुका था। वैसे इतनी फेमस सेलिब्रिटी, इतनी बड़ी स्टार अचानक से मौत हो जाती है तो लोगों के मन में अनेकों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और ऐसा सिर्फ बताया जा रहा है कि एक एक्सीडेंट था पुलिस रिपोर्ट में। अब हुआ क्या था दोस्तों, वो तो इन्वेस्टिगेशन की ही माननी पड़ेगी, लेकिन फैंस के मन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। इन्वेस्टिगेशन चालू होती है और 7 अप्रैल को 1993 को उनके घर में उनको दे दिया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, और जो सबके लिए उसका पोस्टमार्टम करा जाता है और सीधा उनका शव सौंप दिया जाता है दिव्या के मम्मी पापा को। वैसे उनकी शादी हो चुकी थी मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से, लेकिन उनको उनके पति को नहीं दिया। कारण था कि पति के साथ उनके ठीक से संबंध नहीं थे, उनकी सासू माँ की पटती नहीं थी। तो अनुमान लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि साजिद की वजह से, या साजिद ने ही एक्सीडेंट कराया हो, सुसाइड या मर्डर हो, जो भी हो साजिद की वजह से हो। बस इन्वेस्टिगेशन चालू होती है तो सबसे पहले अनेक क्वेश्चन आए थे। तो पहला आया था सुसाइड को लेके। सुसाइड को लेके सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन करी गई कि ये सुसाइड तो नहीं है। तो डॉक्टरों की रिपोर्ट में पोस्टमार्टम में बताया गया था कि दिव्या बहुत ज्यादा नशे में थी और सीधे गिरने की वजह से ही उनकी मौत हुई है। तो एक प्रूफ हो गया था कि गिरने की वजह से ही इनकी मौत हुई है। और बात करें उनकी मेट के बारे में, तो उनकी मेट जस्ट 1 महीने बाद खत्म हो गई थी, वो भी हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो लोगों ने अनेकों प्रकार के अनुमान लगाए, और लोगों ने अनुमान में ये भी लगाया कि जैसे साजिद का कोई कनेक्शन था अंडरवर्ल्ड से, इसलिए
दिव्या महारथी वैसे भी 3 साल में इतनी जल्दी इतनी ऊंचाइयों को छू चुकी थी, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई हो और इनका एक्सीडेंट करा दिया गया हो। आपके क्या अनुमान है इस वीडियो को लेके और आप क्या सोचते हैं दिव्या भारती के एक्सीडेंट को लेके हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको इस वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। मिलते हैं एक जल्द ही इंटरेस्टिंग वीडियो को लेके। नमस्कार।